हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? अगर आपने भी इस बार आईआईटी जेईई एग्जाम 2026 को बायोटेक्नोलॉजी पेपर से दिए हैं तो आज का सेशन आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव है। इस सेशन में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं लास्ट ईयर 2025 में फोर्थ राउंड का, यानी जो रेगुलर फोर्थ राउंड होता है, लास्ट जो रेगुलर राउंड होता है वो फोर्थ ही होता है। जो एडिशनल फिफ्थ राउंड होता है वो फ्रेंड्स आपका सभी स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो उस फिफ्थ राउंड की कट ऑफ को लेकर आप उसको कंसिडर मत कीजिए, क्योंकि वो लकी राउंड होता है, वो होता है या नहीं होता है वो भी श्योर नहीं रहता है। आपके जो रेगुलर राउंड होते हैं वो फोर्थ ही होते हैं। जिन स्टूडेंट को फोर्थ राउंड तक कोई ना कोई आईआईटी मिल जाता है वो फिफ्थ राउंड में नहीं जाते हैं। फिफ्थ राउंड में वही जाते हैं जिनका किसी वजह से फोर्थ राउंड तक सीट अलॉट नहीं हुआ, या सीट कैंसिल हो गया था, या कोई भी रीजन रहा होगा। जिनको फोर्थ राउंड तक सीट नहीं मिला वही फिफ्थ राउंड में जा सकते हैं। आईआईटी बॉम्बे का देख पा रहे होंगे, जनरल कैटेगरी का 25 था, 25 रैंक तक स्टूडेंट को आईआईटी बॉम्बे मिल गया था जनरल कैटेगरी में बायोटेक्नोलॉजी के लिए, एमएससी के लिए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का आप देख पा रहे हैं 94 है, और ओबीसी का स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे 88 है, और यहाँ पे एससी का काफी कम कट ऑफ गया है आपका, लगभग आपका ये देखिए 373 तक गया है, और एसटी का तो कितना लो गया है। ठीक है, और यही आपका आईआईटी दिल्ली का रहा है, जनरल का 30 रहा है, इसके साथ ही आपका ईडब्ल्यूएस का 115 रहा है, और आपका ओबीसी का भी इसके नियरेस्ट ही रहा है, और एससी एसटी का आप देख ही पा रहे हैं। और यहाँ पे आप आईआईटी धारवाड़ का देख पा रहे हैं, आईआईटी धारवाड़ का बाकी आईआईटी की कंपेरिजन में थोड़ा कम कट ऑफ रहता है जनरल का। ठीक है, और ये आईआईटी इंदौर और रुड़की का आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, बाकी आप जो बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं वो आप आईआईटी बॉम्बे का जो ड्यूल डिग्री प्रोग्राम होता है एनवायरमेंट साइंस, उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आप एलिजिबल होते हैं तो। लेकिन हम यहाँ पर कोर सब्जेक्ट हैं आपके, उन्हीं का कट ऑफ यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि उसमें सारे स्टूडेंट जो है इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। ठीक है, और इसके साथ अगर हम बात करें कि हमारे लिए कौन कौन से इंस्टीट्यूट रहते हैं आईआईटी जेईई वाले स्टूडेंट्स के लिए जो जेईई स्कोर को पार्टिसिपेट करते हैं, तो स्टूडेंट्स आपका सबसे पहले तो आपके आईआईटीज होते हैं, उसके बाद आपका एनआईटी राउरकेला होता है, आईआईटी सिरपुर होता है, डाइट पुणे होता है, इसके साथ फ्रेंड्स आपका आईआईएससी बेंगलोर होता है जिसके एडमिशन फॉर्म भी अभी स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, और आइजर्स होते हैं, कुछ आइजर्स में स्टूडेंट्स आपको जेईई स्कोर के थ्रू मिलता है, और जो आइजर पुणे है उसमें जेईई स्कोर के थ्रू नहीं मिलता है, उसमें टीफर वाले स्कोर के थ्रू मिलता है आपको, है ना, जो आपका जेईई एलआईएस होता है उसके थ्रू आपको मिलता है। ठीक है, और इधर आपका जो आईआईटी जेईई के थ्रू बहुत सारे आइजर में आपको मिल जाएगा, जैसे आइजर भोपाल है आपका, और भी कई सारे तिरुवनंतपुरम वगैरह, उनमें आपको जेईई स्कोर के थ्रू भी मिल जाएगा। इसके बाद अपना एक नाइजर है, नाइजर भुवनेश्वर में भी आप जो है इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम के लिए एडमिशन ले सकते हैं, और अपना जेएनसीएसआर बेंगलोर है उसमें भी आप एमएससी या इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ ही अपना एक आईएसीएस कोलकाता है, उसमें भी आप इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम के लिए आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, जहाँ पर स्टूडेंट्स आपको जॉइंट प्रोग्राम मिलता है, आईआईटी खड़गपुर और आईएसीएस का जॉइंट प्रोग्राम आपको मिलता है इंटीग्रेटेड पीएचडी में, उसके भी एप्लीकेशन फॉर्म अलग से निकलते हैं। यानी आपको एक क्लियर हुआ, आईआईटी जेईई काउंसलिंग के लिए आपको अलग से फॉर्म सबमिट करना होगा, आईआईटीज का काउंसलिंग है वो अलग होगा, एनआईटी का काउंसलिंग अलग होगा, सीसीएम काउंसलिंग उसको बोलते हैं, आईआईएससी बेंगलोर का भी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया, उसका काउंसलिंग अलग होगा, आइजर का, नाइजर का, आईएससीएस का, जेएनसीएसआर का, इनका काउंसलिंग अलग होगा। और भी कोई नया इंस्टीट्यूट इस बार अगर ऐड होगा तो फ्रेंड्स आपको जरूर अपडेट किया जाएगा। ऐसे बेहतरीन और जेन्युइन अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।